तुम बहुत खूबसूरत हो। अब देखते ही रहोगे या फिर कुछ करना भी है? हाँ करना है ना, लेकिन तुम्हारे 10,000 कुछ ज्यादा नहीं है। देखो, मेरा रेट तो 10,000 ही है। अब तुम दोनों की मर्जी है, तुम्हें करना है तो करो, वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं, पिछले हफ्ते तक लड़की आई थी लेकिन उसने तो 5,000 ही लिए थे बस। देखो, मेरा तो रेट ही यही है। अब तुम दोनों की मर्जी है, तुम्हें करना है तो करो, वरना मैं जाऊँ यहाँ से। यार देखो, पिछले हफ्ते एक लड़की आई थी, उसने सिर्फ 5,000 रुपये लिए थे। तो उसी लड़की को बुला लेते, मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्या जरूरत थी बुलाने की? मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। अच्छा एक काम करो ना, 10,000 तो हो ही जाएंगे, तुम 5,000 मुझसे ले लो, 5,000 इससे ले लो। नहीं, मुझे एक लड़के से 10,000 रुपये चाहिए। जिसकी बस की हो यहाँ रुको, वरना जाओ। अरे यार चलो ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भाई मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? तो भाई क्या हो गया, मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुझे क्या दिक्कत है? भाई तू तो दे सकता है 10,000 रुपये, तू तो अमीर बंदा है, लेकिन मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? हमारी तो बात ये हुई थी ना कि 5,000 रुपये दे के काम हो जाएगा। देख लो, उससे बात कर लो, मुझे नहीं पता, मैं तो 10,000 देने के लिए तैयार हूँ। ये तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ दोस्त ही है मेरा, तो मैं थोड़ी ना पैसे दूंगा, उसको पूछो, उसके पैसे मैं क्यों दूं? अब यार जल्दी डिसाइड करो, किसके पास 10,000 रुपये है, किसको रुकना है। मेरा टाइम मत वेस्ट करो तुम दोनों। भाई देख, मैं अपने 10,000 देने के लिए तैयार हूँ, तेरे में नहीं दे सकता। और अगर तुझे कुछ नहीं करना तो यहाँ से जा सकता है, मैं हूँ ना। देख भाई, वो सब ना मेरे को नहीं पता। तू मेरे को ये बोल कर लाया था कि अगर वहाँ पे जाने के बाद पैसे कम भी पड़ेंगे तो मैं दे दूंगा। अब तू यहाँ आने के बाद अपनी बात से पलट रहा है। ओ कह रहा हूँ चुपचाप चला यहाँ से। भाई यार दे देना मेरे पैसे, 5,000 रुपये ही तो है, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा, मेरा भी काम हो जाएगा यार। अरे यार मेरे पास नहीं है और पैसे, 10,000 है, मैं खुद के लिए रखे हुए बस। चल ठीक है, अगर तुझे मेरे 5,000 रुपये नहीं देने ना, कोई बात नहीं, तू कर ले। मैं एक काम करता हूँ, तेरे घर पे जाकर ना तेरे घर वालों को बता देता हूँ। ए क्या घर पे बता देगा, जा बता देना, तू भी तो आया यहाँ पे, तेरे बारे में बता दूंगा, फिर देख लियो। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ अभी तेरे घर पे बताने। अब यार रुक, देख मेरे पास नहीं है उतने पैसे, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास 10,000 रुपये, मैं अपने इस्तेमाल के लिए करूँगा। ठीक है बेटा, तेरे को तो मैं बताता हूँ, एक बार इधर आ। क्या बात करनी है, आजा। हाँ क्या बात करनी है? भाई देखना, वो तो एक धंधे वाली है, तो उसके चक्कर में अपनी दोस्ती क्यों खराब कर रहा है यार? 5,000 रुपये की तो बात है, दे देना, मैं तेरे को घर जाके दे दूंगा वापस। मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ तेरे पैसे देने के लिए। देख 5,000 क्या, मैं तुझे 1 रुपया नहीं देने वाला यार, मेरे पास खुद 5,000 रुपये है, और 5,000 मैं किसी से मांगने वाला हूँ पहले। अच्छा, तो उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता? लड़की को देखते ही 2 सेकंड में पलट गया, अपनी दोस्त से भूल गया, कितने टाइम से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ए बकवास मत कर, मुझे बकवास नहीं सुननी, हो गया तेरा, चल निकल यहाँ से। वो इतनी प्यारी लड़की है, तुझे कैसे सुनने दूं उसके साथ? इसके साथ तो मैं ही रहूंगा। भाई यार देख ले, तू लड़की के लिए अपनी दोस्ती क्यों खराब कर रहा है? 5,000 रुपये की तो बात है, कौन सा मैं तेरे से बहुत बड़ी रकम मांग रहा हूँ? घर जाते ही तेरे को वापस लौटा दूंगा ना। अभी मेरे पास सही में नहीं पड़े, अगर मेरे पास होते मैं तेरे से पैसे उधार क्यों मांगता? तू खुद सोचना, आज तक कभी मैंने तेरे से कुछ पैसे मांगे हैं क्या? आज पहली बार जरूरत पड़ी है और उसमें तू अपनी औकात दिखा रहा है ऐसे। अरे भाड़ में गई यार दोस्ती, लड़की इतनी प्यारी है, 10,000 तो बनते ही हैं उसके। चल तू निकल जल्दी से, दरवाजा बंद कर। यार देख, हमारी बात तो ये हुई थी ना कि हम दोनों यहाँ पे आकर एक साथ करेंगे, और तूने खुद बोला भी था कि अगर तेरे को पैसों की जरूरत होगी तो मैं दे दूंगा, और अब तो अपनी जबान से भी पलट रहा है। यार ऐसे थोड़ी ना होता है। देख, हमारा पहले डिसाइड हुआ था कि हम वहाँ जाकर जो कुछ करेंगे एक साथ करेंगे। देख मैं अभी एक ही चीज़ बोलूंगा कि यहाँ से निकल जा, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। वो लड़की वहाँ पे बैठी है, निकल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे मिलेगी नहीं फिर मुझे। साले आज तो 5,000 रुपये के लिए इतना बदल जाएगा? हाथ छोड़, मैं तुझे बोल दिया ना, यहाँ से निकल जा। अबे यार क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों की? तुम 10,000 देने में इतना सोच रहे हो? लोग यार ना मेरे लिए लड़ते हैं, 20-20 हज़ार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओ मैडम, हम लड़ नहीं रहे, हम आपस में कर लेंगे बात। सुन, तेरा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से निकल जाए, काम करते हैं तो बारी बारी कर लेते हैं। 5,000 का मेरा जुगाड़ तो हो गया है, 5,000 मेरे पास पहले से पड़े थे, पहले मैं कर लेता हूँ, उसके बाद तो देख लेना। लेकिन मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? मेरे पास मैंने तो... कहा ना, मैं जुगाड़ करवा दूँ किसी से। अब निकल जल्दी से। अबे यार तुम कुत्तों की तरह क्यों लड़ रहे हो? जिसको करना है करो, वरना भगो यहाँ से। कब से टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा? हाँ मैडम मैं आ रहा हूँ, ये थोड़ा बाद में आएगा। हाँ 10,000 है इसके पास भी, ऐसे छुपा रहा था बस। चल ठीक है, मैं दोस्त को कॉल करके तेरा भी जुगाड़ करा लूँगा पैसे का, ठीक है? चल जा, दरवाजा बंद कर दे। देखा मैडम, आ ही गया मैं आपके पास। अब बकवास ही करोगे या फिर कुछ करना भी है तुम्हें? अब क्या करूँ, इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी देखी नहीं, और क्या है ना गांव से हूँ तो इतने छोटे छोटे कपड़ों में देखी नहीं लड़की कभी।
अच्छा एक बात बताइए, आप कहाँ से हो वैसे? तुम्हें क्या लेना देना? अरे मुझे क्या लेना देना, लेकिन आप सोचिए ना, अभी 10,000 दे रहा हूँ आपके, तो जो मन में आता है वो कर सकता हूँ ना, क्यों? बताओ, आपने बताया नहीं वैसे आप कहाँ से हो? गांव से हूँ। छोटे छोटे कपड़े पहने गांव से कैसे हो सकती है? अरे वाह, लोग बिजनेस करने तो आते हैं गांव से बाहर, जॉब करने आते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही करने आई हो आप। सही है, आपके माँ बाप को पता है ये सब करती हो? हाँ, मैं गांव से धंधा करने ही आई थी। अरे नहीं बाबा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा, इतना खूबसूरत हो तुम और ये सब करती हो, अच्छा लगता है। तुम्हें क्या लेना देना? अपने काम से काम रखो ना, और जो करने आए हैं वो करते हैं। अरे बाबा सिर्फ पूछ ही तो रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो इस बात पे? अच्छा सुनो, तुम्हारे 10,000 देने के लिए मैं इसलिए तैयार हुआ क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यारी लगी। नहीं तो सच बताऊँ, मैं महीने के भी 8-9 हज़ार रुपये कमाता हूँ। एक मोबाइल की दुकान पे रिपेयरिंग का काम करता हूँ, बस ज़्यादा पैसे मिल नहीं पाते, और अभी नया नया ये भी चालू किया है। कुछ दिन बाद मेरी अच्छी जॉब भी लग जाएगी। बस तुम अपना नंबर मुझे देकर जाना, हमेशा तुम्हारे पास ही आऊँगा, तुम्हें बुलाया करूँगा जब भी कुछ करने का मन करे तो। बाकी हाँ, शादी की बात तो घर वाले मेरे कर ही रहे हैं, पर मुझे भी शादी करनी नहीं है, शादी के बिना मज़े करने हैं। अब सोचा गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा, गर्लफ्रेंड शॉपिंग करेगी, बाकी सब सामान भी लेगी, लेकिन तुम्हें तो मैं कभी भी बुला सकता हूँ, और तुम्हारे कोई नखरे भी नहीं होगे। सही कहा ना? हाँ, ये बात तो सही है। शादी करोगे तो फिर बीवी पैसे खर्च करवाएगी, गर्लफ्रेंड रखोगे तो वो खर्च करवाएगी। एक हम ही जैसे लोग हैं जो तुम्हारे फालतू के पैसे नहीं खर्च करवाएंगे। देखो बस करो, मुझसे फालतू की बातें मत करो, मुझे काम करने दो, और काम करके मैं चली जाऊंगी। अरे यार, तुम गुस्सा क्यों हो गई हो मेरी बात पे? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पहले भी कोई मेरे जैसा अच्छा आदमी मिला है, या फिर ऐसे ही सिर्फ ग्राहक आते हैं और पैसे दे के चले जाते हैं? अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, कोई अच्छा होता है तो किसी को सिर्फ अपने काम से। अच्छा, मैंने ना बहुत बार फिल्मों में देखा है कि तुम जैसे लड़कियों की मजबूरी होती है, ये सब जानबूझ के नहीं करती, मतलब पैसे के लिए। ऐसे मजबूर लड़कियां होती हैं, उनको लाके ये सब करवाते हैं, ऐसा भी है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपनी मर्जी से आई थी यहाँ धंधा करने, मुझे कोई मजबूरी नहीं है। मुझे तो पैसों का बहुत शौक है, और इस धंधे से मैं काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेती हूँ। नहीं, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम मतलब इस धंधे में पहले से हो। तुम अच्छी लग रही हो मुझे, मतलब बात करने में भी और दिखने में भी। अरे होती होंगी मजबूरी वाली लड़कियाँ, पर मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ, पैसे के लिए। बताया ना तुम्हें, पैसों का काफ़ी शौक है मुझे। ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसे पूछ रहा था। अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे साथ शादी कर लो तो कर लोगी क्या? क्या शादी? पागल वागल हो गया क्या? जानता नहीं है मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ? मैं कोई शादी वादी नहीं करना चाहती, समझा? अरे नहीं, मतलब वो नहीं है, आप थोड़ा सा सोच के देखिए ना, मतलब धंधे में जो भी कमाते हो वो, मतलब मैं दे सकता हूँ आपको इतना पैसा, तो आप छोड़ दो ना, ये इज्जत भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा, सोच के तो देखो। अबे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में। शादी करनी होती ना, घर परिवार चला रही हो तो अपना मस्त शादी करके। धंधा क्यों कर रही हो? क्योंकि पसंद है आज़ादी। मुझे बंधना नहीं है शादी के बंधन में, समझा? अरे नहीं, गुस्सा भी कर रही हो मेरी बात का, आप समझिए तो सही कम से कम। देखो, शादी करके घर पे रहोगी, मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगा कि आप क्या थी और क्या करती थी। एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी, एक परिवार मिल जाएगा आपको, और मैं आपको बहुत प्यार करूँगा क्योंकि मुझे आप बहुत अच्छी लगी। देखो, मेरे पास तो 5,000 और पड़े थे, मैंने फिर भी नहीं दिया अपने दोस्त को, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको मेरे अलावा कोई इशू है, इसीलिए। अच्छा, प्यार हो गया? पहली बार मिले हम दोनों तो पहली बार में ही तुझे प्यार हो गया? बहुत देखे हैं तेरे जैसे जो पहली नज़र में कहते हैं प्यार हो गया, और होता कुछ भी नहीं है। बस पैसों के लिए कि मैं पैसे कम कर दूं, मुझे थोड़ा सा मक्खन लगाते हैं। अरे आपने सुना तो होगा पहली नज़र वाला प्यार, वैसा मुझे आपसे प्यार हो गया। आप प्लीज़ हाँ कर दीजिए ना शादी के लिए, प्लीज़। हम गांव में जाके रह लेंगे ना वहाँ शादी करके, नहीं तो आप चाहती होगी तो शहर में भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी अभी नौकरी लगने वाली है ना, तो मैं कमा भी लूँगा फिर अच्छा खासा पैसा। अभी तो थोड़ा है नहीं उतना पैसा। अबे क्या बकवास कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं करने वाली, समझा? जो काम करने आया वो करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से। चलिए मैं फिर चलता हूँ। रुक, अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे जा रहा है, बैठ इधर। देख मेरी बात, ये शादी वादी ना मेरे काम की चीजें नहीं है। तू जो करना है वो करना,
यार तुम गुस्से में मत बैठो ना। चलो ठीक है, मैं नहीं पूछने वाला अब सवाल जवाब कुछ भी। अब मुझे तुम्हारे साथ बस कुछ बातें करनी है। और हाँ, उस लड़के को मैं यहाँ से जाने के लिए बोल दूंगा। मैं उसका 1 रुपया नहीं दूंगा। 5,000 तो दूर की बात है, ऐसे कैसे 5,000 रुपये दे दो? तुम्हारे साथ नहीं सोने देना मुझे किसी को भी। अबे देखो यार, तुम्हें जो करना है जल्दी करो। पता नहीं कब से तुम दोनों दोस्त लड़े जा रहे हो। अबे ओए, ये क्या बात चल रही है? तू मेरे से क्या कह रहा था? तेरे पास पैसे नहीं है, और इसके आगे ये बोल रहा है कि मेरे लिए तू एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला। मैंने बोल तो दिया 5,000 दूंगा, बोला ना, ये तो बोला था मैं। नहीं, ये तो मना कर रहा था, कह रहा था कि मैं क्यों दूं उसके 1 भी रुपए, मैं अपनी बारी करके निकल जाऊंगा। यार क्यों आग लगा रही है, बोल देना एक बार प्लीज। अरे हाँ, कोई दोस्त वोस्त नहीं है तुम्हारा? कह भी रहा था कि इसको बाहर खड़े रहने दो, उसके बाद तुम इसके साथ भी मत कर। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप 1 मिनट बात कर सकते हो? तुझे क्या बात करनी है इससे? देख फालतू बकवास मत कर, मैं नहीं बात करने दूंगा। मैं पहले मेरी बारी है, मैंने बोल दिया है ना बस। मैं कैसे बात करने दूँ? कुछ बात नहीं करनी है, तू जा यहाँ से, मेरी बारी है ना पहले। अरे वो करना चाहता है बात तो करने दो ना, तुम्हें इससे क्या, वो भी तो ग्राहक है मेरा। अरे यार क्या बात करनी है, पहले मेरी बारी है ना। कि देखो तुम्हारी बारी बारी ना मुझे नहीं समझ आ रही। अबे यार क्या पकाया जा रहा है कब से ना मुझसे अपनी शादी की, नहीं तो क्या पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। तो एक काम कर, तू अभी जा, तेरे साथ बाद में कर। देखो पहले पैसे मैंने दिए थे, मुझे नहीं पता, पहले मैं। अरे तुम जो भी हो, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम्हें करना है क्या? आओ फिर। यार तुम्हें पैसे मैंने दिए, पहले उसने दिए। 5,000 भी नहीं है उसके पास, वो भी मैं दे रहा हूँ। हाँ तो हमें कब से आधा घंटा हो चुका है, तुम यही बातें करे जा रहे हो। मुझे नहीं लगता तुम्हारा मन है भी, लग रहा है सिर्फ बातें ही करने आए हो। ठीक है कोई बात नहीं, कर लो उसी से बातें, पहले चुप करना कर लो। और हाँ, आखिरी ऑफर दे रहा हूँ, अगर शादी करनी होगी तो बता देना, बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। क्या बकवास कर रहा था ये? कुछ नहीं, बस शादी शादी शादी, मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये सब बोल रहा था। शादी करना चाहता है, वो भी तुम जैसी माल से। लगता है साले की बुद्धि खराब हो गई है। वो तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला, वो तो सिर्फ यहाँ मज़े के लिए आया था। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम धंधे वाली हो? सच में यही लग रहा है क्या? तुम्हारा दोस्त भी यही कह रहा था कि मैं धंधे वाली नहीं लगती। अरे नहीं, तुम्हें देख के लगा कि तुम धंधे में शायद या तो नई नई आई हो, या तो कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि अक्सर लड़कियों की यही होती है, मजबूरी में आ जाती है इस धंधे में ये सब काम करने, और जब एक बार फंस जाती है फिर पूरी ज़िंदगी यही सब काम करती रह जाती है। तो इसीलिए पूछ लिया। नहीं नहीं, मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है, मैं तो बस पैसों के लिए ये सब कर रही हूँ। पर हाँ, धंधा मैंने नया नया चालू किया है। देखो तुम प्लीज़ किसी को बताना मत, अगर किसी को पता चला ना कि मैंने नया नया धंधा चालू किया है तो मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, इसीलिए। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा कि तुमने ये काम नया नया स्टार्ट किया है और तुम इस काम में भी नहीं आई हो। और वैसे भी मैं क्यों बोला किसी को कुछ बताने लगा, मैं भी तो तुम्हारे साथ वही सब करने आया हूँ ना, जिसलिए तुमने ये सब काम करा है। तो मेरे से टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि जब हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं तो क्या तुम मेरे साथ एक रात फ्री में सो सकती हो? हे, ये क्या बात हुई? देखो मैं यहाँ काम करने आई हूँ, काम के पैसे तो लूँगी ना। अरे यार मान जाओ ना, एक रात की तो बात है, मैं कौन सा तुमसे कुछ और ज़्यादा मांग रहा हूँ। एक रात की बात है, प्लीज़ फ्री में सो जाओ ना मेरे साथ। ऐसा थोड़ी होता है साहब, आप तो इतना पैसा कमाते हैं फिर भी नहीं दे सकती क्या? मैं तो गरीब परिवार से हूँ, पैसों की ज़रूरत है इसीलिए तो आई थी इस धंधे में। अगर आपको फ्री में ही करना है तो चाहिए आप अपने दोस्त को ही भेज दीजिए, मैं उसी के साथ कर लूँगी। अरे ऐसी वैसी बात नहीं है, मेरे पास ना बहुत पैसा है, गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी। अगर तुम मेरी बात मान जाओगी ना, मेरे साथ ये सब करने के लिए राज़ी हो जाओगी, मैं कसम खा के कहता हूँ जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे नाम है ना सारी तुम्हारे नाम कर दूँगा। बस एक रात की बात है, तुम मुझे पसंद आ गई हो तो इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, वरना इतनी लड़कियों के साथ ये सब कर चुका हूँ, आज तक किसी से ये सब बात नहीं बोली जितनी तुमसे कर रहा हूँ। देख लो
बाकी आगे मर्जी तुम्हारी है कि तुम्हें ये सब करना है या नहीं करना। और हाँ, मैं क्या कह रहा था कि अगर हमारा रिश्ता अच्छा चला तो हम आगे चल के एक दूसरे से शादी भी कर लेंगे ना। अब तुम ये काम कब तक ही करती रहोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें भी शादी करनी है ना किसी से। तो क्यों ना मेरे साथ ही कर लो। मेरे पास तो सब चीज़ है, खुद की गाड़ी है, बंगला है, पैसे है, प्रॉपर्टी है, और तुम्हें चाहिए ही क्या? इन सब चीज़ों के लिए तो तुम ये सब कर रही हो ना। तो ये सब चीज़ तो वैसे भी मेरे पास है। हाँ, 10,000 तो दिए जा नहीं रहे थे और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले, इस सब की बातें कर रहे हो। देखो प्लीज़, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब और अपने पैसों से। जल्दी से काम ख़त्म करो और मैं निकलूँ यहाँ से पैसे लेकर। मुझे जाना भी है घर। क्यों? हो गई हो बातचीत तो हम भी आ जाए भाई। पैसा तो हम भी दे रहे थे, अब शादी की बात उससे कर रही हो, मेरे से नहीं की। इतना भी पैसे वाला नहीं है वो। हाँ मानता हूँ मेरे से ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, थोड़ी 2-4 रुपए ज्यादा होंगे और क्या। तुमसे तो कुछ होने नहीं वाला। पैसे कहाँ से लाते तू? मोबाइल की दुकान में तो काम करता है, खुद बता रहा था। तुमसे सही तो यही है। पहले मुझे लगा था ये गरीब है, शायद इसके पास पैसे नहीं पड़े थे, पर इसके पास तो अच्छा घर, गाड़ी सब है। और तुम्हें देखो, 10,000 की नौकरी सिर्फ। तो क्या हो गया, मोबाइल की दुकान पे काम करता हूँ तो थोड़ा बहुत पैसा तो है ही। चले जाने दो, मैं 10,000 दूंगा, ये भी 10,000 देगा। ज़्यादा पैसे चाहिए तो एक ग्राहक लाता हूँ। 30,000 दे रहा है तुम्हारे। हाँ कोई बात नहीं, मैं नहीं करूँगा और क्या। आ जाओ भाई। इसको जानती हो? भैया? जी हाँ, तुम्हारा भाई। शर्म आ रही है कुछ? ये हमारे घर में नौकर का काम करता है और इसे महीने की हम 3,000 रुपये पगार देते हैं। उसमें तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई करवा रहा है। कुछ दिन पहले कहने लगा कि मेरी बहन गांव से शहर आ रही है। कह रही थी कि शहर के कॉलेज में पढ़ूंगी, आगे बढ़ना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है जिंदगी में। और इसने मुझसे कुछ पैसे उधार मांगे, तुम्हारी कॉलेज में जाके एडमिशन करवाई। और बेचारा दिन रात मेहनत करके सिर्फ हमारे घरों में नहीं, दूसरों के घर में भी झाड़ू पोछा मारता है ताकि 2-4 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाए, तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो पाए, तुम्हारे हॉस्टल की फीस जा पाए। लेकिन तुमने ये सिला दिया, चंद पैसे कमाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा रही हो। वो तो अच्छा हुआ कि तुम बच गई। तुम्हें मार्केट में हमने देखा, तब तुम किसी पे फोन पे बात कर रही थी और क्या कह रही थी कि एक रात का 6,000 रुपये लूंगी। मुझे सुनकर अजीब लगा, क्योंकि तेरी फोटो मैं देख चुका था पहले, जब इसने दिखाई थी कि ये मेरी बहन है। और तब मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने इससे बात करी आके, फिर कहने लगा, रोने लगा मेरे आगे, बोलने लगा कि मेरी बहन को इस चंगुल से छुड़ा दो। तब मैंने तुझसे बात करी कि हाँ, एक रात का कितना लोगी, और तूने क्या कहा? 10,000 रुपये। सुनकर बहुत अजीब लगा। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसकी सारी सच्चाई तो जान लेते हैं एक बार कि घर क्यों रही है। फिर यहाँ पे आके तेरी सच्चाई उगलवा रहा था, लेकिन तेरी सच्चाई सामने आ नहीं पाई। तब समझ में आ गया कि तू ये सिर्फ अपने पैसे के लिए कर रही थी, ताकि शहर में जो भी खर्चा पानी आएगा इससे चल जाए। अंकिता इतनी कैसे गिर सकती है? तेरे भाई भी तो मेहनत मजदूरी करता है यार, पैसे कमाता है। तुम्हें आगे पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं किया उसने। तुमने एक बार भी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। पैसों के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगाने चल गई। एक बार उससे बात कर लेती, उससे पैसे मांग लेती। बेचारा कभी ना नहीं करता, आज भी उधार चुका रहा है बेचारा, लेकिन मेहनत कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? परिवार के लिए ना। अगर उसके परिवार के लोग ऐसे निकलेंगे तो वो क्या करेगा? भैया माफ़ कर दो मुझसे, प्लीज़, गलती हो गई। मैं पैसों के लिए ये काम करना चाह रही थी, पर मैं समझ गई हूँ ये गलत है। शुगर बनाओ कि तुम बच गई। और अगर प्रिंस भाई की गलती से तुम्हारे ऊपर निगाह ना पड़ती ना, और अगर उन्होंने देखा ना होता कि तुम हो इसकी बहन, तो पता नहीं आज तुम्हारे साथ क्या क्या होता। तुम्हें तो शुक्र गुजार होना चाहिए इनका कि इन्होंने तुम्हें बचाया है। माफ़ कर दिया आप सब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं ये सब नहीं करूँगी अब। वो तो अच्छा हुआ कि तुम ये सब स्टार्ट करने से पहले ही मैंने देख लिया, तुम बच गए। नहीं तो पता नहीं आज किसके हाथों में होती। और ठीक, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि सुधर जाओगी और आज के बाद ये सब नहीं करोगी। भले 4 पैसे कमाओ, लेकिन इज्जत के कमाओ। ऐसा काम मत करो कि जिससे घर वालों को शर्म से सिर झुकाना पड़े।
शेयर का बटन वीडियो को से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपका कमेंट देख के बनेगी। जो आपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे, कमेंट भर भर के कर दो। हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, ऊपर कहीं फॉलो का बटन आ रहा होगा, प्लीज़ फॉलो कर देना और अब भी वीडियो को शेयर कर दो। लव यू ऑल, शेयर कर देना प्लीज़।